नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार 10x न्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे बिहार की 25 बड़ी ताजा खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और मौसम से जुड़ी खबरें। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपीएससी में 4 बार मिली नाकामी, बीपीएससी में भी झटके लगे लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार शशांक गौरव बने टॉपर। पटना के इन 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को कराया गया सुरक्षित बाहर। मौसम का महा अलर्ट, दिल्ली, यूपी, बिहार से हिमाचल तक आज आफत वाली बारिश, 16 राज्यों में आईएमडी ने चेताया। बिहार 5वीं सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी, 30% शिक्षकों ने मारी बाजी, 10,159 टीचर हुए फेल। बिहार के गांव में घर बनाना महंगा, पंचायतों को मिलेगा टैक्स लगाने का अधिकार, होर्डिंग बैनर से भी होगी कमाई। बिहार में छात्रों और शिक्षकों का आंदोलन जारी, 24 जुलाई तक नहीं लेंगे क्लास। हंगामा है क्यों, रंग ही तो बदला है। केसरिया होते ही मॉडल स्कूलों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने। बिहार में सजेगा हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मंच, राजगीर और पटना में भिड़ेंगी कई देशों की टीमें। सीएम आवास और सचिवालय को उड़ाने की धमकी, बिहार में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे की हो रही जांच। बिहार की 3 बंद चीनी मिलें जल्द होंगी चालू, विधान परिषद में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। जंतर मंतर विवाद पर गरमाई राजनीति, राजद सांसद ने पीएम को लिखा पत्र, 2029 चुनाव का भी किया जिक्र। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सरकार गंभीर, TRE-4 भर्ती और 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान। मैं छात्रों की आवाज को दबाने के पक्ष में नहीं, दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट पर बोले चिराग पासवान। मानसून सत्र के बाद बिहार लौटेंगे तेजस्वी यादव, बांकीपुर में आरजेडी कैंडिडेट को भी इंतजार। सोने चांदी में जोरदार उछाल, खरीदे या नहीं और कब रहेगी तेजी, एक्सपर्ट ने दिए टारगेट। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान आश्वासन दिया कि राज्य के अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में 1 महीने के भीतर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी खाली पदों पर शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। सदन में यह मुद्दा विधायक श्याम रजक ने उठाया था। कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार ने बताया कि स्वीकृत 2406 पदों के मुकाबले केवल 1200 शिक्षक कार्यरत हैं। अस्थायी भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी शिक्षा विभाग करेगा। बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में 7 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 शामिल है, जिसके लागू होते ही दाखिल खारिज कराने पर 200 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा 30,000 गरीबों को भूमि का पर्चा भी मिलेगा। वहीं बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पास हुआ। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा पेश इन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून के रूप में लागू किया जाएगा। बिहार के 551 मॉडल स्कूलों का नाम और रंग बदले जाने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इमारतों को केसरिया रंग देने पर विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल जेडीयू ने भी असहमति जताई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता और इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। वहीं जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की आपत्ति के बाद सरकार ने माना है अब स्कूल के नाम की पहली पंक्ति में जमीन दानदाताओं का नाम ही रहेगा। बिहार को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। हॉकी इंडिया के अनुसार फरवरी 2027 में FIH हॉकी प्रो लीग का आयोजन राजगीर और पटना में किया जाएगा। 13 से 18 फरवरी के बीच होने वाले इन मुकाबलों में भारत, जर्मनी और अर्जेंटीना की विश्व स्तरीय टीमें आमने सामने होंगी। पटना के BP सिन्हा फिजिकल कॉलेज में 8.44 करोड़ रुपए की लागत से नीदरलैंड से आयातित नीला एस्ट्रोटर्फ और 4 फ्लड लाइटें लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तैयार कर ली गई हैं। पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी और रघुनाथपुर से विधायक ओसामा साहब को पटना उच्च न्यायालय ने जमीन विवाद मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश खातिम रजा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह राहत प्रदान की है। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का स्वामित्व मामला सिवान की सिविल अदालत में पहले से ही लंबित है और FIR में ओसामा साहब पर सीधे तौर पर कोई आपराधिक कृत्य या धमकी देने का आरोप दर्ज नहीं है। पटना के दानापुर स्थित 4 बड़े स्कूलों DPS सीनियर एंड जूनियर विंग, आर्मी पब्लिक स्कूल और रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिजनों को सौंपा। शुरुआती जानकारी के अनुसार ईमेल में खुद को खालिस्तानी संगठन से जुड़ा बताया गया है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है और साइबर सेल ईमेल के स्रोत की जाँच कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के औचक निरीक्षण के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के 3 डॉक्टरों को कारण बताओ शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
विभाग के अनुसार डॉक्टर श्याम किशोर पर मरीजों को निजी क्लिनिक भेजने, डॉक्टर राजकिशोर रोशन पर निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने और डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद पर नियमित वार्ड राउंड न करने तथा मरीजों की निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। सभी से 7 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद ने एक इंटरव्यू के दौरान जाने माने शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि खान सर ने गरीबी की छवि और भावनात्मक अपील के जरिए पटना में करीब 90 बीघा जमीन और कई फ्लैट खरीदे हैं। रोशन आनंद ने 2 जून को हुई गोलीबारी घटना को भी पूर्व नियोजित करार दिया। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई सरकारी या रजिस्ट्री दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और जाँच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण इलाकों में होल्डिंग टैक्स लागू करने के मुद्दे पर आरजेडी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने इसकी तुलना औपनिवेशिक काल के लगान से की। गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में खड़े होकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सीएम ने भरोसा दिलाया कि बिना सदन की मंजूरी के आम जनता पर नया आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा और परेशानियों पर पुनर्विचार किया जाएगा। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बिहार में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा समेत कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर विशेष अलर्ट जारी करते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 25 बड़ी अहम और ताज़ा खबरें। इन तमाम खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।